इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो किसी के भी बस में नहीं रही। तो इस वक्त हर तबके के लोग परेशान हैं सिवाय हुक्मरानों के, तो वो लोग किधर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मुझे आज इस पाकिस्तान के अंदर सवाए हुक्मरानों के, सवाए इशराफिया के कोई एक शख्स ऐसा दिखा दें जो तंग नहीं है, जिसके घर में 3 वक्त की रोटी मिल रही है, जिसके घर में 3 वक्त खाना पक रहा है। कोई एक आदमी मुझे दिखा दे। भाई हालात ये हो चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मेरे पास सुबह एक फैमिली आती है, वो अपना ये बिल लेके मेरे पास आती हैं। यासर ये बिल, ये स्क्रीन पे अगर ये बिल दिखा सकें तो इस बिल में 88 उस बंदे की तनख्वाह है 15,000 रुपया, और इस बिल में आप देखें 88 यूनिट चले हैं। कितने? 88 यूनिट, 88 यूनिट चले हैं इस बिल में। और पता है उसको बिल कितना आया? 2347 रुपये। 2347 रुपये बिल आया उसको 88 यूनिट का। उसने कहा जनाब मेरे घर में तो एयर कूलर भी नहीं है, मैं तो कपड़े भी बहुत ज़रूरी हो तो इस्त्री करता हूँ, नहीं तो बच्चों को स्कूल भी भेजता था तो कपड़े इस्त्री किए बगैर भेजता था कि इस्त्री खींचती है। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैंने एनर्जी सेवर लगवाया हुआ है, एक पंखा है, पूरी फैमिली उसके नीचे सोते हैं, तो अब मैं बिल ये कहाँ से दूंगा? ये जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर साहब, वज़ीर तवानाई साहब, आप कहते थे गरीब के लिए कोई टैक्स नहीं है। ये देख लें 88 यूनिट का बिल, ये गरीब एक घर का है। अभी आजकल बिल आएंगे तो लोगों की चीखें निकलेंगी। या सर, जिस शख्स ने 15,000 जिसकी तनख्वाह है, 20,000 भी लगा लिया, उसमें से 3,000 या 2300 रुपया उसने बिजली के बिल में दे दिया, बाकी 2,000 रुपया दीगर बिलों में दे दिया, तो क्या खाएगा वो? 80 रुपये वाली डबल रोटी 180 पे चली गई है। आप कोई एक चीज मुझे सस्ती दिखा दें। पता क्या हो रहा है? मदारी बंदर का तमाशा करता है ना अपना पेट पालने के लिए। हमारे हुक्मरानों ने हमें बंदर से भी बुरा समझ लिया है। अशराफिया क्या कर रही है कि हमारा तमाशा लगाकर हमें नचाकर पेट अशराफिया का भर रहा है, पेट हुक्मरानों का भर रहा है, हमें नचाया जा रहा है। अज़ाब महंगाई का हम पे डाला जा रहा है, टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं, जुल्म हमारे साथ किया जा रहा है। ये एक आम आदमी के साथ हो रहा है। मुझे एक बात बताए, पंजाब असम्बली में आज इलेक्शन था ना, होना था, तो अरकान असम्बली जो हमारे हमदर्द हैं उनको किस होटल में ठहराया गया? लाहौर के सबसे महंगे बेहतरीन होटल में, बेहतरीन बसों में सफर, बेहतरीन खाना, हर लवाजमात को पूरा किया गया। ये सादगी है? सरकारी प्रोटोकॉल से लग, सरकारी प्रोटोकॉल से बिल्कुल सरकारी प्रोटोकॉल से 1000 लगे आज। तो मुझे एक बात बताएं, ये है हमारे हुक्मरान, इनको कौन पूछेगा? क्या कभी सोचा कि उन पैसों से कितने गरीबों के घरों के चूल्हे जल सकते थे? कभी किसी ने सोचा इस पे? खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म आती है। मैंने उस शख्स से पूछा, मैं क्या आप क्या करते हो? उसने बताया कि जी हम फलां कंपनी में मैं ड्राइवर हूँ। मैं कहा यार इतनी महंगाई होगी, सारा कुछ हो गया, तो आप कोई एहतजाज करें, कोई ऐसी चीज़ करें। उसने कहा कि मैं भाई क्या हम एहतजाज करें, हमारे मालिक ने कहा था कि एहतजाज करो, इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं होती, मैं किस तरह पेट्रोल या क्या करूं? उसने कहा हमने हाथ जोड़ के कहा ये जो 15,000 रुपये मिल रहा है, एहतजाज करेंगे तो ये भी मिलना बंद हो जाएगा, बसें बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ से खाएंगे? उसने कहा हम लोग भूखे रह रहे हैं। उसने रोते हुए ये कहा, उसने कहा मुझे बताएंगे मैं बिल नहीं भरूंगा तो मेरे घर की बिजली कट जाएगी। ये तो एक है ना, हज़ारों होंगे, सैकड़ों होंगे, जो सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होंगे जो ऐसे बेचारे रो रहे होंगे। क्या करें? लेकिन राणा साहब 88 यूनिट का बिल 2300। कुछ लोग इतना भर आते हैं कि किसी के सामने रो लेते हैं, लेकिन उस तबके की परेशानी का अंदाजा कौन लगाएगा जो सिर्फ खंदा पेशानी की वजह से, अपने हालात की वजह से या अपने खानदान की वजह से वो रो भी नहीं सकता किसी के आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनमें हम और आप सब शामिल हैं, उनमें ये कैमरामैन शामिल हैं, उनमें फोटोग्राफर शामिल हैं, उनमें न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग शामिल हैं, उनमें फील्ड में काम करने वाले लोग शामिल हैं जो अपना एक बरम रखे हुए हैं ना। लेकिन खुदा का खौफ करना चाहिए। नहीं यार, या सर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी को किस तरीके से दोनों गुजरा आगे उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने साहब। हमारी इंडस्ट्री को ये कहा जाता था कि एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे काम करने वाले लोग खुशहाल होते हैं। अगर हमारे यहाँ
खुशहाल लोगों की सूरत हाल ये है तो अंदाज़ा लगाएं उन लोगों की जो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर दिहाड़ी करते हैं, उनके हाल क्या होंगे? बुरे हाल है। मुझे एक बात अब मैं कह रहा हूँ, रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं भाईजान 500 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 500 रात को इकट्ठा नहीं होता। अगर 500 इकट्ठा हो जाए तो पेट्रोल डलवाएं अगले दिन के लिए या बच्चों के खाने के लिए लेके जाएं। क्या करें? आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि रिकॉर्ड कमी आई है मेडिसिन के खरीदारी में। लोगों के पास मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं है यासर, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, बेचारे लोग मर रहे हैं भूख से। और हम बड़ी आते हैं आके से कहते हैं जनाब फलां ने किया, भाई इमरान खान ने किया था, फलां ने किया था, अवाम को क्यों सजा देते हो? तुम नहीं संभाल सकते, जाओ उसके हवाले करो, जिसको किसी और के हवाले करो, उसे को आके संभाले भाई, आ तू गालियां खा। ऊपर से कहते हैं जनाब कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये महंगाई लोगों को लगती नहीं है। लोगों को पता है इस महंगाई की वजह से वोट नहीं खत्म होता, बल्कि महंगाई जो मर्जी हो जाए हमें उसी तरह वोट मिलेंगे, हमें सब कुछ उसी तरह होगा। ये इतना कहते हैं। राना साहब, बेहिसी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जो रोना है, ये महंगाई का रोना, अपने हालात की मुश्किल का रोना, अपने रोज़मर्रा के अखराजात का रोना, ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब हुक्मरानों के कानों पर भी जूं तक नहीं रेंगती। पहले माजी में ऐसा होता था कि जब कुछ लोग जाते थे तो वो झूठे मुंह ही सही उनके सामने उनकी सुनवाई भी करते थे, उनकी बातें करते थे और उस हल्के की दादरसी हो जाती थी। लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी बातें होती हैं, हम भी यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, वो जिस पे बीतती है वो भी बात करता है, तो अब ये समझते हैं कि ये लगता है मामूल की बात है, ये वक्त गुजर जाए। या सर वो कहते हैं कि ये बेहिस बेज़मीर लोग हैं, ये वो हमें ये कहते हैं, आम आदमी को कहते हैं कि ये एहतजाज करने के काबिल भी नहीं है, ये बोलने के काबिल भी नहीं है, ये जुल्म के आगे झुक जाते हैं, ये अगर इनको एक चमाटा मारो वो कहते हैं 3 और मार लें जनाब, ये वो ये समझते हैं। वो हमें इंसान तो समझते नहीं। इंसान जो होता है ना यासर, वो आगे से मज़ाहमत करता है, जो जानवर होता है उसे मारा जाता है, सारी रात उससे काम लिया जाता है, उसे चारा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ना सही, और मालिक उससे कमाता है लेकिन उस पर लगाता नहीं। हमारे साथ वही हो रहा है, हमारे साथ वही हो रहा है, हमारे इस कौम के साथ ये हो रहा है कि हुक्मरान अपने MP MNAs को, अगर आपको पता है कि आपका ये वोटर आपका है, अगर आपको पता है ये वोटर कन्फर्म है, उसकी तनख्वाह भी आम आदमी से ज्यादा है, उसकी बारात भी ज्यादा है, तो भाई क्यों उसको 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हो? कभी सोचा कि उस 5 स्टार होटल के 1 रात का किराया क्या होगा? खुदा का खौफ ही नहीं है। ये एक जगह नहीं है, 2 जगह नहीं, किसी के भी हो, कोई भी सियासी जमात हो, यही कर रही है। या सर किधर जाएंगे, किधर जाएं? गरीब आदमी मर गए हैं और ये 15 दिन बाद ईद के बाद फिर एक और तोहफा मिलेगा महंगाई का। अभी ज़रा आज यकम है ना यासर, पता है आज क्या है? आज सब्जियों को पर लग गए हैं, क्योंकि पता लग गया ना 9 दिन बाद ईद आने वाली है। हर चीज़ महंगी हो गई है। अब लोग प्याज के लिए लड़ेंगे, टमाटर के लिए लड़ेंगे, अदरक के लिए लड़ेंगे, लहसुन के लिए लड़ेंगे, हरी मिर्च के लिए लड़ेंगे, हर चीज़ के लिए होगा। बकरों का चारा महंगा कर दिया यार, कौन सी चीज़ है? अब तो कब्र का रेट भी महंगा हो गया है। माजरत से अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। पहले होता था ना, लोग कहते थे खुदकशी कर लेंगे, और भैया अब तो खुदकशी करने के लिए वो जो तेल हो ना, मट्टी का तेल, वो भी ऊपर डालने के लिए मैसर नहीं है। उसकी कीमत क्या है, कितने का लीटर है? खुदकुशी के असबाब भी बंद हो चुके हैं क्या? अब ये कहते हैं भूख से मरे, तरप के मरे। आज आपका डकैती चोरी की रेशो पता है कहाँ तक पहुँच चुकी है पूरे पाकिस्तान में? इसलिए ज़्यादा हो गई है कि लोग अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकते, लोग अपने घर में बीमारी नहीं देख सकते, लोग अपने बच्चों के ईद के कपड़े कहाँ से लाएंगे? ईद आ गई है, किसके पास पैसे हैं, कहाँ से लाएगा? कहते हैं जनाब सस्ता है, गरीबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे गरीबों का हाल कह के देखें जनाब, ये अरकान असम्बली जो हैं हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़िज़ है, ये हुक्मरान बड़े मोअज़्ज़िज़ है सारी जमातों के। आए एक रात इस किसी गरीब के घर में गुजार के दिखाएं, आए एक रात देखें वो पंखे में किस तरह गुजारता है। 8 घंटे लाइट नहीं आती, जब लाइट आती है बेचारे सारी फैमिली एक पंखे के नीचे बैठते हैं। आए आके देखें बेचारे उसके घर में पकने वाला सालन जो है वो क्या खाने के काबिल है, उसमें कितना पानी है, कितनी मिर्च है, किस तरह बच्चों को रोटी देते हैं। माँ और बाप साइड पे बैठ कर बच्चों को खाता देकर खुद भूखे रहते हैं, खामोशी से हम रोते बचपन रहते में कहानियां सुना करते थे कि जब बच्चे बिलक रहे होते थे, हाकिम वक्त करीब से गुजरता था तो देखता था कि एक हंडिया जो है वो चूल्हे पे चढ़ी हुई है, उसके अंदर पत्थर हैं और पानी है और हंडिया में चम्मच हिलाया जा रहा है।
तो खलीफा वक्त ने यह पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मेरे पास अशियाए खुरनोश खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो सिर्फ उनको सुकून दिलवाने के लिए और तसल्ली देने के लिए पत्थरों और पानी में चम्मच को हिला रही हूं कि शायद उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि कुछ वक्त तक खाना तैयार हो जाएगा और इसी दौरान वो सो जाएंगे। तो हमें ये कहानियां सुनते हुए हम ये सोचते थे कि क्या ऐसा भी वक्त इंसान पे आ सकता है। अब तो आंखों देखा हाल है, ये हर जगह आ चुका है। यस सर, आ चुके हैं। चले ना, चलते हैं भाई। मैंने तो कहा कि आज काश जब इलेक्शन मुलतवी हो गया तो इन्हें अरकान असम्बली को कहा जाता, आए यार ज़रा आम गली मोहल्लों में चलें, आए अब आप मिलकर इसी तरह कोई करारदाद पेश करें। अगर आप एक इलेक्शन के लिए मुत्तफिक हो सकते हैं तो इस महंगाई के खात्मे के लिए क्यों नहीं मुत्तफिक हो सकते? मेरी अदलिया मोअज़्ज़ज़ अदले इस महंगाई के खात्मे के लिए भी कोई इक़दाम कर लें। राना साहब, मुत्तफिक जहाँ पे होना वहाँ पे अपने मफादात के तहत मुत्तफिक होते हैं।